किसी सूबे की हदूद में, जहां रेत के टीले आसमान को चूमते थे और सूरज की तपिश धरती की रग रग में समाई हुई थी, एक पुराना कस्बा बसा हुआ था जिसे लोग नूर आबाद के नाम से पुकारते थे। इस कस्बे के किनारे जहां पगडंडियां खत्म होती थीं और सन्नाटे का राज शुरू होता था, वहां एक कोठी थी, पुरानी, बुलंद दीवारों वाली, जिसकी छत पर कबूतर बसेरा करते और जिसकी खिड़कियों से महके गुल आती थी। लोग उसे कोठी ए रहमत कहते थे। इस कोठी में एक साहूकार रहता था जिसका नाम था हाशिम अली। दुनिया उन्हें सेठ साहब कहकर पुकारती थी, मगर दिल से जानने वाले उन्हें रहमदिल हाशिम कहकर याद करते थे। बाजारों में उनका कद ऊंचा था, ना सिर्फ इसलिए कि उनके पास मालो जग की फरावानी थी, बल्कि इसलिए भी कि उनकी जबान में कभी झूठ नहीं आया और उनके हाथ में कभी गरीबों के लिए खाली नहीं रहे। उनके तराजू सीधे थे, उनकी बातें रवान और दिल में मोहब्बत का समंदर लहराता था। हाशिम अली के पास दुनियावी ऐशो आराम तो बहुत थे, ऊंटों के रेवड़, खजूर के बाग, सोने चांदी के संदूक, मगर खुदा ने उन्हें सिर्फ एक औलाद से नवाजा था, एक बेटी जिसका नाम था फातिमा। उसकी माँ, जो बहुत ही नेक और खूबसूरत बीवी थी, फातिमा को जन्म देते वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। उस वक्त से लेकर अब तक हाशिम अली ने फातिमा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। फातिमा बड़ी ही भोली मगर समझदार थी। उम्र कोई 17-18 बरस की थी, मगर उसकी आंखों में अजीब ठहराव था, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। वो सुबह नमाज से पहले उठती, अपने अब्बा जान के लिए चाय बनाती और फिर दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती। जब मेहमान आते तो वो उनके लिए शीरीनी और कहवा खुद तैयार करती, मगर उसकी खास बात यह थी कि वो खाने के बर्तन कभी साफ नहीं धोती थी, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ छोड़ देती और रात के अंधेरे में उन्हें दरवाजे के बाहर रखाती ताकि कोई भूखा राहगीर या गरीब उसे खा सके। हाशिम अली के 2 भाई थे, एक का नाम था जहीर और दूसरे का तालिब। दोनों अक्सर कोठी पर आया करते थे। जहीर की दाढ़ी सफेद थी, कुर्ता नफीस और चेहरे पर मुस्कान हमेशा सजी रहती, मगर वो मुस्कान महज एक नकाब थी, असली चेहरा कुछ और था। तालिब कुछ कम उम्र था, मगर उसकी आंखों में लालच की चमक साफ दिखती थी। दोनों भाई बातें तो बड़ी मीठी करते, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, हाशिम अली की दौलत पर कब्जा। वो अक्सर बैठकर गप्पे मारते, भाईजान आप बहुत काम कर रहे हैं, जरा आराम कीजिए, फातिमा को हम संभाल लेंगे, आपको फिक्र की क्या जरूरत है। मगर उनकी असलियत हाशिम अली अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो मुस्कुराकर टाल देते और फातिमा को समझाते, बेटी ये दुनिया धोखे की है, इंसान को परखना हो तो मुसीबत के वक्त देखो। फातिमा खामोशी से सुनती और सिर हिला देती। एक रात का जिक्र है, आसमान पर बादल छाए हुए थे और बारिश ऐसी तेज हो रही थी जैसे जमीन से कोई पुराना हिसाब चुकाया जा रहा हो। बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब बेचैनी थी। उसी रात हाशिम अली को सीने में दर्द उठा। पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया, मगर दर्द बढ़ता गया, इतना कि उनका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। फातिमा घबरा गई। उसने दौड़कर पड़ोस के हकीम को बुलाया, फिर वैद्य को, फिर कस्बे के एक नामी डॉक्टर को, मगर जब अजल का वक्त आ जाए तो किसी दवा का क्या असर। हाशिम अली अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, सांसें कमजोर हो रही थी। फातिमा उनके सिरहाने बैठी थी, उनके हाथ को पकड़े आंसू बहाए जा रही थी। हाशिम अली ने कमजोर आवाज में कहा, फातिमा बेटी। जी अब्बा जान, उसकी आवाज कांप रही थी। तू घबरा मत, मुझे जाना है, मगर याद रख इस दुनिया में तू अकेली नहीं है, खुदा तेरे साथ है। जब भी मुसीबत आए तो सिर्फ उसी से मदद मांगना। लोग धोखा दे सकते हैं मगर वो नहीं। और सुन, मेरी दौलत से ज्यादा कीमती तेरी नेकी है, उसे संभाल कर रखना। अब्बा जान आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाशिम अली ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटी मौत झूठ नहीं है और मुझे कोई गम नहीं, बस तेरी फिक्र है। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरी सांस के साथ उनके होंठों पर कलमा था और फातिमा के हाथों में उनकी उंगलियां। फातिमा ने जोर से चीख मारी, अब्बा जान, मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। कोठी ए रहमत में मातम छा गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फातिमा रोती रही दिन रात। उसके आंसू खत्म नहीं हो रहे थे, मगर दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। जहीर और तालिब भी आए, काले कपड़े पहने, चेहरों पर घम का नकाब लगाए, मगर उनकी आंखों में घम नहीं था, सिर्फ हिसाब किताब की चमक थी। मातम की 3 रातें गुजरी। लोग आए, ताजियत की, दुआएं की और चले गए,
मगर जहीर और तालिब नहीं गए। वो कोठी में रुक गए, कहने को तो फातिमा की मदद के लिए, मगर असल में अपनी मदद के लिए। चौथे दिन की सुबह जब फातिमा सुबह की नमाज के बाद अपने अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाने की तैयारी कर रही थी, तभी जहीर और तालिब ने उसे रोक लिया। फातिमा बेटी, जहीर ने कहा, आवाज में नरमी खोलते हुए, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फातिमा ने सिर उठाया, आंखें सूजी हुई थीं। जी चचा जान। तालिब बोला, देखो बेटी, तुम्हारे अब्बा अब नहीं रहे और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। तुम्हें अकेली नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। मगर मैं ठीक हूं चचा जान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब्बा जान की यादें। जहीर ने बीच में टोका, यादों से पेट नहीं भरता फातिमा, दुनिया बड़ी बेरहम है। तुम्हारे अब्बा की दौलत का हिसाब करना होगा, वरना लोग हड़प जाएंगे। दौलत? फातिमा की समझ में नहीं आया। हाँ दौलत, तुम्हारे अब्बा के पास बहुत कुछ था। ये कोठी, खजूर के बाग, ऊंटों के रेवड़, सोने चांदी के संदूक, अब ये सब तुम्हारा है। मगर तुम एक लड़की हो, तुम इतना सब कैसे संभालोगी? हम तुम्हारी मदद करेंगे। फातिमा को अजीब लगा। उसने अब्बा जान को कभी दौलत की बातें करते नहीं सुना था। वो हमेशा कहते थे, असली दौलत नेकी है फातिमा, बाकी सब माटी है। मगर अब वो नहीं थे और ये दोनों चचा उसके सामने खड़े थे, अजीब नजरों से देख रहे थे। अगले दिन जहीर और तालिब ने कस्बे के काजी को बुलवाया। काजी साहब एक बूढ़े आदमी थे, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और हाथ में लाठी। उनके साथ कस्बे के कुछ रईस भी आए, गवाह बनने के लिए। फातिमा को मजबूरन बैठाया गया। उसने घूंघट कर लिया, सिर झुका लिया। काजी साहब ने कहा, फातिमा बेटी, तुम्हारे वालिद मरहूम बहुत नेक इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। अब उनकी मीरास का बांटवारा जरूरी है ताकि कोई झगड़ा ना हो। फातिमा ने धीमे से कहा, जी हुजूर, मगर ये सब मेरे अब्बा जान का है और मैं उनकी इकलौती बेटी हूं, मुझे क्या करना होगा? जहीर ने बीच में कहा, देखिए काजी साहब, हम चाहते हैं कि सब कुछ इंसाफ से हो। फातिमा एक नाजुक लड़की है, तिजारत और जमीन जायदाद संभालना मर्दों का काम है। हम उसकी हिफाजत करेंगे और उसे उसका हिस्सा भी देंगे। काजी ने सोचा, फिर सिर हिलाया, यह मुनासिब बात है। और फिर शुरू हुआ बांटवारा। कोठी ए रहमत, जिसमें फातिमा की हर याद बसी थी, जहीर के नाम। खजूर के बाग, जिनमें फातिमा अपने अब्बा के साथ टहलती थी, तालिब के नाम। ऊंटों के रेवड़, सोने चांदी के संदूक, दोनों भाइयों में आधा आधा। और फातिमा के नाम? तालिब ने कहा, अरे हाँ, फातिमा का हिस्सा तो रह गया। जहीर ने एक शातिर मुस्कान के साथ कहा, हाँ कुछ तो देना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? उसने खिड़की से बाहर इशारा किया। उस पिछवाड़े में एक बकरी है, बूढ़ी, लाचार, हड्डियों का ढांचा, ना दूध देती है ना कुछ, मगर है तो जानवर ही। उसे दे दो फातिमा को। फातिमा का दिल डूब गया। काजी साहब ने पूछा, बस इतना? जहीर ने बेशर्मी से कहा, और क्या चाहिए एक लड़की को? शादी हो जाएगी, खुद संभल जाएगी, अभी तो ये काफी है। काजी साहब ने कुछ नहीं कहा। शायद उन्हें भी कुछ मिला था, या शायद वो सच से डरते थे। फातिमा ने चारों तरफ देखा, कोई बोला नहीं, सब खामोश थे। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, क्या अल्लाह, तू ही मेरा हाफिज है। फातिमा उठी और पिछवाड़े की तरफ चली गई। वहां एक छोटी सी खोली थी जिसमें जानवर बांधे जाते थे। अंधेरे में एक कोने में एक बकरी पड़ी थी। फातिमा ने करीब जाकर देखा। बकरी की हालत बहुत बुरी थी। उसकी खाल हड्डियों से चिपकी हुई थी, आंखें धंसी हुई थीं और सांसें कमजोर। वो उठने की कोशिश कर रही थी, मगर उठ नहीं पा रही थी। सिर्फ एक कमजोर सी आवाज निकल रही थी, मैं। फातिमा के आंसू निकल आए। उसने बकरी के सिर पर हाथ रखा। तुझे भी किसी ने नहीं चाहा ना, तू भी मेरी तरह अकेली है। बकरी ने अपना सिर फातिमा की गोद में रख दिया। फातिमा ने रस्सी उठाई और बकरी को धीरे धीरे खींचने लगी। बकरी लड़खड़ाती हुई उठी और फातिमा के पीछे पीछे चलने लगी। छत से जहीर और तालिब देख रहे थे। तालिब ने ठहाका लगाया, देखो, रानी साहिबा अपनी दौलत लेकर जा रही हैं। जहीर ने हंसते हुए कहा, चल निकल यहां से फकीर की बेटी, इधर हक है। फातिमा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके आंसू सूख चुके थे। कस्बे के आखिर में एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी।
कभी वहां चौकीदार रहते थे, मगर अब वो खाली थी। फातिमा ने उसे खोला। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और बासी हवा, मगर उसे कोई और ठिकाना नहीं था। उसने एक कोना अपने लिए साफ किया और एक कोना बकरी के लिए। एक पुराना कपड़ा बिछाया और उस पर बैठ गई। बकरी ने भी अपनी जगह ले ली और फातिमा की तरफ देखती रही। उस रात फातिमा के पास खाने को सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसने उसे तोड़ा, आधी अपने लिए, आधी बकरी के लिए। खा ले मेरी जान, शायद अल्लाह हमें कल कुछ और दे। बकरी ने रोटी चबाई और फातिमा के हाथ चाटे। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर सोया। सुबह की पहली किरण जब झोंपड़ी की दरारों से अंदर आई तो फातिमा पहले ही जाग चुकी थी। उसने वुजू किया, एक टूटे हुए मटके में थोड़ा सा पानी बचा था, और फजर की नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ मांगी। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूं। तूने मुझे अकेला किया मगर बेसहारा नहीं किया। तू ही मेरा माँ बाप है, तू ही मेरा रब है। मुझे सब्र दे और इस मासूम जानवर को शिफा दे, आमीन। फिर उसने बकरी की तरफ देखा। बकरी अभी भी कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में कल से थोड़ी जान आ गई थी। फातिमा ने सोचा, इसे दवा की जरूरत है। वो झोंपड़ी से बाहर निकली। कस्बे के लोग अपने अपने कामों में लगे थे। किसी ने फातिमा को देखा तो नजरें फेर ली। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, देखो ये वो लड़की है जिसे चचाओं ने निकाल दिया। कोई बोला, बेचारी कितनी नाजुक थी, अब झोंपड़ी में रहती है। मगर किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सब अपने अपने घरों में बंद थे, अपनी अपनी फिक्रों में मसरूफ। फातिमा बिना कुछ कहे बस्ती के बाहर चली गई। वहां रेत के टीले थे और उनके बीच में कुछ जंगली झाड़ियां उगी हुई थीं। उसने सुना था कि कुछ जड़ी बूटियां जानवरों के जख्मों पर लगाने से फायदा होता है। उसने घंटों मेहनत की। कांटों ने उसके हाथ छील दिए, धूप ने उसके चेहरे को झुलसा दिया, मगर उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे कुछ जड़ी बूटियां मिल गईं। उनकी पत्तियां हरी और नरम थीं और उनमें से एक अजीब सी महक आ रही थी। वो वापस झोंपड़ी लौटी। एक पुरानी हंडिया में पानी गर्म किया, उसमें वो पत्तियां डाली और उबलने दिया। फिर उस पानी को ठंडा करके बकरी के जख्मों पर लगाया। बकरी पहले तो चौंकी, फिर शांत हो गई। उसने फातिमा की तरफ ऐसे देखा जैसे समझ रही हो कि ये लड़की उसकी भलाई चाहती है। रात हुई। फातिमा के पास खाने को कुछ नहीं था। पड़ोस की एक बूढ़ी औरत, जिसे बीबी जान कहते थे, ने दया करके एक कटोरी दलिया दे दिया था। फातिमा ने उसे बकरी के साथ बांट लिया। फिर उसने अपनी पुरानी चादर निकाली। एक ही चादर थी उसके पास, और बकरी के ऊपर डाल दी, क्योंकि रात ठंडी थी और बकरी कांप रही थी। खुद फातिमा ठिठुरती रही, मगर उसे फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने कुरान शरीफ खोला, वो छोटा सा कुरान जो उसके अब्बा ने उसे दिया था, और सूरह यासीन पढ़ने लगी। उसकी आवाज इतनी मीठी थी, इतनी साफ, कि बकरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सुकून से सो गई। फातिमा रोज ऐसे ही करती। सुबह जड़ी बूटियां लाती, बकरी को दवा लगाती, खाना बांटकर खाती और रात में कुरान पढ़ती। कुछ लोग झोंपड़ी के पास से गुजरते तो कहते, ये लड़की पागल हो गई है, एक बकरी के लिए इतना करती है। कुछ लोग दया से सिर हिलाते, बेचारी अब उसका कोई नहीं, बकरी ही उसका साथी है। मगर फातिमा को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे यकीन था, अल्लाह देख रहा है। एक दिन जब फातिमा सुबह की नमाज के बाद उठी तो उसने देखा बकरी खड़ी थी, पूरी तरह से खड़ी। और सिर्फ खड़ी ही नहीं, बल्कि उसने अपनी गर्दन हिलाई की जगह एक साफ आवाज निकाली। फातिमा हैरान रह गई। उसने बकरी की पीठ पर हाथ फेरा। हड्डियों की जगह अब थोड़ा गोश्त महसूस हुआ। उसकी खाल में चमक आ गई थी, आंखें साफ हो गई थीं। सुभान अल्लाह, फातिमा ने कहा, या अल्लाह, तूने इसे जिंदगी दे दी। उसने बकरी को गले लगा लिया और रोने लगी, मगर ये खुशी के आंसू थे। फिर उसने देखा बकरी के थन में हल्की सी सूजन थी, जबकि ये बकरी कभी मां नहीं बनी थी, ये फातिमा को पता था। उसने सोचा शायद ये बीमारी है, मगर फिर उसने सोचा चलो कोशिश करके देखती हूं। उसने एक पुराना मिट्टी का बर्तन उठाया और बकरी के थन को हल्के से दबाया, और जो हुआ वो फातिमा की जिंदगी बदल गया। बकरी के थन से एक बूंद निकली, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे एक पतली धार बनी, सफेद, चमकदार, गाढ़ी। फातिमा ने बर्तन में देखा, दूध था,
मगर ये कोई साधारण दूध नहीं था। इसका रंग इतना उजला था जैसे चांदनी रात का चांद, और खुशबू, सुभान अल्लाह, जैसे जन्नत की हवा हो। फातिमा ने बर्तन को अपनी नाक के पास लाया। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारा दुख, सारी बेचैनी गायब हो गई। वो भूखी थी, बहुत भूखी। पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। बिस्मिल्लाह कहा और एक घूंट पिया। जैसे ही दूध उसके गले से उतरा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसकी भूख मिट गई, उसके सिर का दर्द गायब हो गया, उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ गया। वो हैरान रह गई। ये क्या है? ये कैसा दूध है? उसने फिर से बकरी को देखा। बकरी शांत खड़ी थी, जैसे कह रही हो, ये तेरे सब्र का सिला है। फातिमा ने जमीन पर सजदा किया। या अल्लाह, तू कितना करीम है। तूने मुझे सब कुछ छीन लिया, मगर फिर कुछ ऐसा दिया जो किसी के पास नहीं। उसी दिन दोपहर में जब फातिमा झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी, तो उसने देखा बीबी जान, वो बूढ़ी औरत जिसने उसे कल दलिया दिया था, लाठी के सहारे चली आ रही है। मगर आज उसकी हालत और बुरी थी। उसके घुटने दर्द से सूज गए थे और वो हर कदम पर कराह रही थी। बीबी जान! फातिमा दौड़कर गई और उन्हें सहारा दिया। बीबी जान ने हांफते हुए कहा, बेटी, मुझे तेरे बारे में सुनाई दिया। लोग कह रहे हैं कि तेरी बकरी में कुछ खास बात है। मैं तो बस ये पूछने आई हूं, अगर तेरे पास कुछ हो तो मुझे भी पिला दे। मेरे घुटने अब नहीं रहे बेटी, दर्द से मर रही हूं। फातिमा का दिल पसीज गया। उसने कहा, बीबी जान, आपने मुझे कल दलिया दिया था जब मैं भूखी थी। अल्लाह आपको इसका बदला दे, और अगर इस दूध में कोई शिफा है तो वो सिर्फ आपके लिए है। उसने अंदर जाकर बकरी का दूध निकाला, एक कटोरी भर, फिर बीबी जान को दिया। बीबी जान ने शक से पूछा, ये सच में दूध है? इतना सफेद, इतना खुशबूदार? पी लीजिए बीबी जान, बिस्मिल्लाह करके। बीबी जान ने बिस्मिल्लाह कहा और एक घूंट पिया, फिर दूसरा, फिर पूरा कटोरा खत्म कर दिया। कुछ देर बाद उन्हें नींद आने लगी। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाइए बीबी जान, यहीं लेट जाइए। बीबी जान झोंपड़ी की दीवार से टेक लगाकर सो गई। दोपहर ढल गई, सूरज पश्चिम की तरफ जाने लगा। फातिमा बकरी को चारा खिला रही थी, तभी बीबी जान की नींद खुली, और फिर जो हुआ वो फातिमा भी नहीं भूल सकती। बीबी जान उठी बिना लाठी के। उन्होंने अपने घुटनों को छुआ, फिर मोड़ा। कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं। उन्होंने हैरानी से फातिमा को देखा। बेटी, ये क्या हुआ? मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए। फिर वो झोंपड़ी से बाहर दौड़ी, दौड़ी, और कस्बे के बीचों बीच जाकर चिल्लाने लगी, लोगों सुनो, अल्लाह का करिश्मा देखो, फातिमा की बकरी का दूध ठीक हूं। अल्लाह ने उस मासूम लड़की को कुछ अजीम दिया है। लोग इकट्ठे हो गए। कोई हंसा, कोई हैरान हुआ, कोई यकीन नहीं कर पाया। मगर बीबी जान दौड़ती रही, बिना लाठी के, बिना दर्द के, और धीरे धीरे खबर पूरे कस्बे में फैल गई। अगले दिन सुबह से ही लोग झोंपड़ी के बाहर लाइन लगाने लगे। पहले आया एक छोटा सा बच्चा जिसे बुखार था। उसकी मां ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, फातिमा बेटी, मेरे बेटे को बचा ले, डॉक्टर कहते हैं बुखार नहीं उतर रहा। फातिमा ने उस बच्चे को एक चम्मच दूध पिलाया। शाम तक बच्चे का बुखार उतर गया। फिर आई एक औरत जिसे सांस लेने में तकलीफ थी। उसने दूध पिया और उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। फिर आया एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर में दर्द था। उसने दूध पिया और अगले दिन वो सीधा चलने लगा। लोग हैरान थे। कुछ लोग कहते, ये कैसा दूध है? कुछ कहते, ये तो अल्लाह का करिश्मा है। कुछ कहते, फातिमा पर अल्लाह की रहमत है। मगर फातिमा कुछ नहीं कहती थी। वो बस इतना कहती, जिसके पास पैसे हों वो इस संदूक में डाल दे, और जिसके पास ना हो वो दुआ कर दे, बस। कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ ने खाना ला कर दिया, कुछ ने सिर्फ दुआ दी, और फातिमा सब कुछ कबूल कर लेती, बिना किसी भेदभाव के। धीरे धीरे झोंपड़ी की हालत सुधरने लगी। कस्बे के कुछ लोगों ने मदद की, छत को मरम्मत करवा, दीवारों को मजबूत बनवा दिया, एक छोटा सा चूल्हा बनवा दिया। फातिमा के पास अब कुछ बर्तन आ गए थे, कुछ कपड़े, और एक गद्दा भी जिस पर वो सो सकती थी। मगर फातिमा का दिल वैसा ही रहा, फकीर, मासूम और खुदा से जुड़ा हुआ। वो हर सुबह उठती, बकरी को नहलाती, उसके बालों में कंघी करती, उसे ताजा चारा खिलाती और फिर लोगों की सेवा में लग जाती। रात को जब सब चले जाते,
तो वो बकरी के पास बैठती और कहती, तू मेरी दोस्त है, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। बकरी उसकी गोद में सिर रख देती और दोनों सुकून से सो जाते। मगर ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था, क्योंकि हसद की आंखें कभी नहीं सोती। और जहीर और तालिब ने जब यह खबर सुनी तो उनके दिलों में आग लग गई। कोठिए रहमत में जहीर और तालिब आमने सामने बैठे हुए थे। सामने शीशे की प्यालियों में कहवा रखा था, मगर किसी ने छुआ नहीं था। दोनों की आंखों में गुस्सा और लालच था। तालिब ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने उसे एक मरी हुई बकरी दी थी, पाई लाई, और अब वो उससे सोना बना रही है। जहीर ने दांत पीसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि उसकी बकरी का दूध बीमारियां ठीक करता है। बाजार में अगर ऐसा दूध बिके तो लाखों मिलेंगे, और हम मूर्खों ने उसे दे दिया। तालिब ने मेज पर हाथ मारा। जहीर ने आंखें तंग करके कहा, अभी भी देर नहीं हुई। वो बकरी असल में हमारे बाप की मिल्कियत थी। हमने उसे सिर्फ अमानत के तौर पर फातिमा को दी थी। अब वो उस अमानत में खयानत कर रही है, अपना तिजारत चला रही है। तालिब की आंखों में चमक आई। मतलब हम उसे वापस ले सकते हैं? बिल्कुल, जहीर ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। बस हमें काजी साहब से एक फरमान चाहिए, और तुम जानते हो काजी साहब को क्या चाहिए। तालिब ने समझदारी से सिर हिलाया। सोना। बिल्कुल, और हमारे पास तो बहुत है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर एक करार आ गया। वो फातिमा से बकरी छीन लेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगले दिन जहीर और तालिब काजी साहब के घर पहुंचे। उनके हाथों में रेशमी थैले थे, जिनमें सोने के सिक्के खनक रहे थे। काजी साहब अपने दीवान खाने में बैठे हुए थे। बड़ी बड़ी मूंछें, गहरी आंखें और चेहरे पर एक नखली संजीदगी। उन्होंने जहीर और तालिब को देखा और समझ गए कि ये लोग कुछ खास काम लेकर आए हैं। आइए आइए, काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या खिदमत कर सकता हूं? जहीर ने झुककर सलाम किया। हुजूर, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ? काजी साहब ने भौहें उठाई। किस बात का? तालिब ने बीच में कहा, हुजूर, हमारे मरहूम भाई हाशिम अली की एक बकरी थी। हमने उसे अपनी भतीजी फातिमा के पास अमानत रखी थी ताकि वो उसकी देखभाल करे, मगर अब वो उस बकरी से तिजारत कर रही है और हमें कुछ नहीं दे रही। ये तो खयानत हुई हुजूर। काजी साहब ने सोचने का नाटक किया। हम, ये तो गंभीर मामला है। जहीर ने धीरे से एक थैला काजी साहब के सामने सरका दिया। हुजूर, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी अमानत हमें वापस मिल जाए, और हम जानते हैं कि आप एक मुनसिफ इंसान हैं। इंसाफ करने वालों को तो इनाम मिलना चाहिए। काजी साहब ने थैले को देखा। उनकी आंखों में लालच की चमक आई। उन्होंने थैला उठाया, महसूस किया उसका वजन, और फिर मुस्कुराए। आप चिंता ना करें, इंसाफ होगा। कल सुबह दरबार लगेगा और फैसला सुना दिया जाएगा। जहीर और तालिब खुश होकर वापस चले गए, मगर काजी साहब के दिल में इंसाफ नहीं था, सिर्फ सोना था। अगली सुबह काजी साहब ने अपने दीवान खाने में दरबार लगाया। कस्बे के कुछ बुजुर्ग और रईस भी बुलाए गए गवाह बनने के लिए। जहीर और तालिब बड़े ठाठ से आए, नए कुर्ते, पगड़ियां और चेहरे पर झूठी संजीदगी। और फिर फातिमा को भी बुलाया गया। फातिमा डरी सहमी सी आई। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था, मगर आंखों में अब भी वो मासूमियत थी जो उसकी पहचान थी। वो दरबार में दाखिल हुई, सिर झुकाए और एक कोने में बैठ गई। काजी साहब ने आवाज बुलंद की, आज हम यहाँ एक अहम मामले का फैसला करने के लिए जमा हुए हैं। जहीर और तालिब का दावा है कि जो बकरी फातिमा के पास है वो दरअसल उनकी अमानत है, और फातिमा ने उस अमानत में खयानत की है। फातिमा का दिल धक से रह गया। उसने सिर उठाया। हुजूर, ये झूठ है। काजी साहब ने हाथ उठाकर उसे खामोश किया। पहले गवाह सुनेंगे। जहीर खड़ा हुआ। हुजूर, हमारे मरहूम भाई की सारी मिल्कियत में से हमने फातिमा को एक बकरी दी थी ताकि वो उसकी परवरिश करे। हमने कभी नहीं कहा था कि वो उससे कमाई करे, मगर अब वो उस बकरी का दूध बेच रही है और हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही। ये नाइंसाफी है। तालिब ने इजाफा किया, हुजूर, हम सिर्फ अपनी अमानत वापस चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं करना चाहते। काजी साहब ने फातिमा की तरफ देखा। तुम्हारा क्या कहना है? फातिमा खड़ी हुई, आवाज कांप रही थी मगर साफ थी। हुजूर, ये बकरी मुझे तब मिली थी जब वो मरने के करीब थी। इन्होंने मुझे फेंक दिया था उसे। मैंने दिन रात मेहनत की, उसे जिंदा रखा, उसकी सेवा की। अल्लाह ने उसमें शिफा डाली। अल्लाह की रहमत है, और मैं कोई तिजारत नहीं कर रही।
जो दे सकता है वो देता है, जो नहीं दे सकता उसे मुफ्त दूध मिलता है। काजी साहब ने बनावटी सख्ती से कहा, लेकिन बकरी तो तुम्हारे चचाओं ने तुम्हें दी थी, है ना? जी, मगर फातिमा रुक गई। तो फिर वो उनकी मिल्कियत हुई, और अगर तुम उससे कमाई कर रही हो तो उनका हक बनता है। फातिमा ने चारों तरफ देखा। कस्बे के बुजुर्ग खामोश बैठे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। सब जानते थे कि काजी साहब को रिश्वत मिल चुकी है। काजी साहब ने एक कागज उठाया, इस पर पहले से ही मोहर लगी हुई थी, और पढ़ना शुरू किया। इस दरबार का फैसला है कि जो बकरी फातिमा के पास है वो दरअसल जहीर और तालिब की अमानत है, अतः वो बकरी तुरंत उन्हें सौंप दी जाए। फातिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। फज्र की नमाज के बाद जब आसमान में अभी गुलाबी रोशनी फैल रही थी, कस्बे के सिपाही फातिमा की झोंपड़ी पर पहुंच गए। उनके साथ जहीर और तालिब भी थे, चेहरों पर फतह की मुस्कान। फातिमा बकरी को आखिरी बार गले लगा रही थी, आंसू बहाए जा रही थी। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं सकी। बकरी ने उसके हाथ चाटे और में की आवाज निकाली, मगर इस बार वो आवाज दुख से भरी थी। एक सिपाही ने आगे बढ़कर बकरी की गर्दन में रस्सी डाली और खींचने लगा। बकरी ने जमीन पर पैर गड़ा दिए और फातिमा की तरफ देखती रही, आंखों में आंसू। फातिमा दौड़ी, नहीं, उसे मत ले जाओ, वो मेरी है, मैंने उसे बचाया था। जहीर ने उसे धक्का दे दिया, चुप रहे फकीर की बेटी, अब ये हमारी है। फातिमा गिर गई, घुटने छिल गए, मिट्टी में मुंह लग गया। उसने फिर भी उठने की कोशिश की, मगर एक और सिपाही ने उसे रोक दिया। बकरी को खींचकर ले जाया गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती रही और रोती रही। फातिमा बस जमीन पर बैठी रही, सजदे में गिर गई और रोती रही, या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया? मैंने तो सिर्फ उस मासूम जानवर की सेवा की थी, फिर मुझसे ये क्यों छीना जा रहा है? या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। कस्बे के लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। जहीर और तालिब ने बकरी को कोठी रहमत के सबसे अच्छे बाड़े में बांध दिया। उन्होंने सोने चांदी के बर्तनों में पानी और चारा रखा, मगर बकरी ने कुछ नहीं छुआ। वो बस कोने में बैठी रही, आंखें बंद किए, और धीरे धीरे मैं करती रही, जैसे किसी को पुकार रही हो। तालिब ने कहा, अरे इसे खाना क्यों नहीं खा रही? जहीर ने बेपरवाही से कहा, छोड़, कल सुबह तक ठीक हो जाएगी, अभी तो शायद उस फकीर लड़की को याद कर रही है। रात हुई, बकरी को सोने चांदी के बर्तनों में खाना दिया गया, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं खाया। उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, फातिमा का चेहरा। उसी वक्त नूर आबाद के हाकिम नवाब साहब को एक अजीब बीमारी हो गई। उनके पूरे जिस्म पर लाल लाल फोड़े निकल आए जो बहुत दर्द देते थे। कोई हकीम, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, किसी की दवा काम नहीं आई। नवाब साहब तड़प रहे थे। उन्होंने मुनादी करवाई, जो भी मुझे इस बीमारी से बचा देगा उसे इनाम में हजारों सोने के सिक्के मिलेंगे और मेरे दरबार में इज्जत का मकाम मिलेगा। जब जहीर ने यह खबर सुनी तो उसकी आंखों में चमक आई। उसने तालिब से कहा, यह हमारा मौका है, बकरी का दूध नवाब साहब को पिलाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे और हम अमीर और इज्जतदार बन जाएंगे। तालिब ने खुशी से ताली बजाई, शाबाश, चलो कल सुबह नवाब साहब के पास जाते हैं। अगले दिन जहीर और तालिब ने बकरी को सजा धजाकर तैयार किया। उसकी गर्दन में सोने की घंटियां बांधी, पीठ पर रेशमी कपड़ा डाला और फिर एक शानदार रथ में बिठाकर नवाब साहब के महल ले गए। महल के दरबार में नवाब साहब अपने तख्त पर बैठे थे, चेहरा दर्द से सिकुड़ा हुआ, माथे पर पसीना और आंखों में बेचैनी। जहीर ने झुककर सलाम किया, हुजूर, हम आपके लिए शिफा लाए हैं। इस बकरी का दूध हर बीमारी को दूर कर देता है। इसने कस्बे में कितने लोगों को ठीक किया है। नवाब साहब ने उम्मीद से देखा, सच? बिल्कुल हुजूर, बस अभी दूध निकालकर आपको पिलाते हैं। जहीर ने सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने बकरी को पकड़ा और उसके सामने एक सोने का बर्तन रखा। तालिब ने बकरी के थन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बकरी अचानक भड़क उठी। उसने अपने पैर उठाए और तालिब को धक्का दे दिया। तालिब गिर गया। अरे ये क्या कर रही है? जहीर ने गुस्से से बकरी को थप्पड़ मारा। चुप रह, हम तेरे मालिक हैं। मगर बकरी और भी ज्यादा भड़क उठी। उसने जोर से आवाज निकाली, मैं, और अपने पैर जमीन पर पटकने लगी। सिपाहियों ने उसे जबरदस्ती रोका, उसके पैर बांध दिए और फिर जहीर ने जोर जोर से उसके थन दबाए।
और फिर जो निकला वो दूध नहीं था। बकरी के थन से एक काली गाढ़ी बदबूदार चीज निकली। उसकी बदबू इतनी जहरीली थी कि दरबार में मौजूद लोग नाक पर हाथ रखने लगे। नवाब साहब चीखे, ये क्या है? तुम मुझे जहर पिलाने आए हो? जहीर घबरा गया। नहीं हुजूर, मैं नहीं समझा। ये दूध तो सफेद होता था, मैंने खुद सुना था। नवाब साहब गुस्से से लाल हो गए। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। सिपाहियों, इन दोनों को कैद में डाल दो, कल इनका सिर कलम किया जाएगा। तालिब घबराकर चिल्लाया, हुजूर रहम, हमें नहीं पता था। मगर सिपाही उन दोनों को घसीट कर ले गए। नवाब साहब ने अपने वजीर, एक बूढ़े समझदार आदमी की तरफ देखा। वजीर ने धीरे से कहा, हुजूर मुझे एक बात याद आई। मैंने सुना था कि ये बकरी पहले एक लड़की के पास थी, फातिमा नाम की, और उसके हाथों से दूध सफेद निकलता था। शायद ये बकरी सिर्फ उसी के हाथों से दूध देती है। नवाब साहब ने सोचा, फिर कहा, तो उस लड़की को यहां बुलाओ फौरन। उसी शाम जब सूरज ढलने लगा, दो सिपाही फातिमा की झोंपड़ी पर पहुंचे। फातिमा डर गई। क्या हुआ? मैंने क्या किया? एक सिपाही ने कहा, नवाब साहब ने बुलाया है। फौरन। फातिमा की समझ में नहीं आया, मगर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पुरानी चादर ओढ़ी और सिपाहियों के साथ चल दी। रास्ते में उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मगर मैं तेरे हवाले हूं। जब वो महल पहुंची तो दरबार की शानो शौकत देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं, मगर उसने सिर नीचे रखा और अंदर गई। दरबार में नवाब साहब तख्त पर बैठे थे। एक तरफ बकरी बंधी थी, उसकी आंखें लाल थीं और वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। जैसे ही फातिमा अंदर आई, बकरी ने उसे देखा और फिर एक अजीब बात हुई। बकरी ने जैसे ही फातिमा को देखा, उसने जोर से आवाज निकाली, मैं। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सियां तोड़ दी। सिपाही चौंक गए, पकड़ो इसे। मगर बकरी दौड़ती हुई फातिमा के पास गई और उसके पैरों में गिर गई। उसने फातिमा के हाथ चाटे, उसके कपड़े सूंघे और रोने लगी, मैं। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बकरी को गले लगा लिया। मैं यहां हूं मेरी जान। पूरा दरबार खामोश हो गया। नवाब साहब ने यह मंजर देखा और उनकी आंखों में कुछ नरम हो गया। उन्होंने कहा, मैंने आज तक कोई जानवर किसी इंसान से इतना प्यार करते नहीं देखा। जरूर इस लड़की ने इस पर बहुत रहम किया है। फिर उन्होंने फातिमा की तरफ देखा। बेटी, क्या तुम इस बकरी को दूध निकालकर मुझे पिला सकती हो? फातिमा ने घबराते हुए कहा, हुजूर, मैं कोशिश करूंगी। फातिमा बकरी के पास बैठ गई। उसने प्यार से उसकी पीठ सहलाई, उसके कान खुजलाए और धीरे से बिस्मिल्लाह कहा। फिर उसने बकरी के थन को छुआ। बकरी शांत हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। फातिमा ने हल्के से दबाया और एक बूंद, फिर दूसरी, फिर एक धार सफेद, चमकदार, खुशबूदार दूध निकलने लगा। पूरे दरबार में खुशबू फैल गई, जैसे गुलाब के फूल खिल गए हों। नवाब साहब ने बर्तन उठाया और एक घूंट पिया। कुछ पल और फिर उनके चेहरे पर चमक आई। फोड़े सूखने लगे, दर्द कम हो गया। उन्होंने पूरा दूध पी लिया और फिर वो खड़े हो गए, लगे बिल्कुल ठीक। दरबार में तालियां गूंज उठी। नवाब साहब ने फातिमा की तरफ देखा, बेटी, तुमने मुझे नई जिंदगी दी। ये कोई साधारण दूध नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, और ये रहमत तुम्हारी नेकी और सब्र की वजह से मिली है। फिर उन्होंने जहीर और तालिब को, जो कैद खाने में थे, बुलवाया। कुछ ही पलों में सिपाही दोनों भाइयों को घसीटते हुए दरबार में ले आए। उनके हाथों में जंजीरें थीं, कपड़े मैले हो चुके थे और चेहरों पर खौफ की लकीरें उभर आई थीं। वो दोनों घुटनों के बल गिर पड़े। जहीर ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, रहम, हमें माफ कर दीजिए। नवाब साहब की आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी नफरत थी जो जुल्म देखकर पैदा होती है। उन्होंने हाथ उठाया और सबको खामोश कर दिया। फिर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, तुम दोनों ने अपनी भतीजी पर जुल्म किया। उसके बाप की मौत के बाद, जब वो सबसे कमजोर थी, तुमने उसका सब कुछ छीन लिया। उसे एक मरती हुई बकरी देकर झोंपड़ी में फेंक दिया, और जब अल्लाह ने उसकी मेहनत और सब्र को देखकर उस बकरी में बरकत डाल दी, तो तुमने फिर से उसे छीनने की कोशिश की। तालिब ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हमसे गलती हो गई। गलती?
नवाब साहब की आवाज गरजी। ये गलती नहीं, ये जुर्म है। यतीम का हक मारना, कमजोर पर जुल्म करना, ये सबसे बड़ा गुनाह है और मैं ऐसे गुनाहगारों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अपने वजीर की तरफ देखा। वजीर साहब, फरमान तैयार करो। वजीर ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। नवाब साहब ने एक एक करके फैसले सुनाए और हर फैसला तलवार की तरह तेज था। जहीर और तालिब ने जो कुछ भी हाशिम अली की मिल्कियत से हासिल किया था, कोठी, बाग, जमीन, माल, वो सब कुछ जब्त किया जाता है और वो सब कुछ फातिमा को लौटाया जाता है, क्योंकि वो उसकी असली बात। जहीर का चेहरा सफेद हो गया। हुजूर, हमारा सब कुछ चला जाएगा। नवाब साहब ने उसे घूरा। तुमने उससे उसका सब कुछ छीना था, अब तुम्हारी बारी है। इन दोनों को कस्बे की गलियों में घुमाया जाए और मुनादी की जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने यतीम का हक मारा, ये वो लोग हैं जो अपनी भतीजी पर जुल्म करते रहे। अल्लाह ऐसे जालिमों को माफ नहीं करता। तालिब ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, लोगों के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। नवाब साहब ने कड़ी आवाज में कहा, जिसने दूसरों की इज्जत नहीं रखी, उसकी अपनी इज्जत का क्या मोल। इन दोनों को नूर आबाद से निकाल दिया जाए। ये कस्बे में कभी वापस नहीं आ सकते। ये अपनी जिंदगी किसी दूर के इलाके में गुजारेंगे जहां कोई इन्हें नहीं जानता और वहां इन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा। जहीर और तालिब सिर झुकाए रहे। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। नवाब साहब ने सिपाहियों को इशारा किया, इन्हें ले जाओ, फरमान पर अमल शुरू करो। सिपाही दोनों भाइयों को घसीटकर बाहर ले गए। जब जहीर और तालिब को बाहर ले जाया जा रहा तो फातिमा ने उन्हें देखा। उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरा दुख था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नवाब साहब के सामने झुकी और धीमी आवाज में बोली, हुजूर, मैं इन दोनों से कोई बदला नहीं चाहती थी, मैं तो बस अपनी बकरी वापस चाहती थी। नवाब साहब ने उसकी तरफ प्यार से देखा। बेटी, तुम्हारी नेकी तुम्हारी जबान से साफ दिखती है। तुम उन्हें माफ कर सकती हो, मगर इंसाफ तो करना ही पड़ेगा, वरना दुनिया में जुल्म बढ़ता रहेगा। फातिमा ने सिर हिलाया। वो समझ गई। नवाब साहब ने फिर कहा, और बेटी, मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारा हक ही वापस नहीं दे रहा, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया। इस लड़की को एक थैला सोने के सिक्कों का दो और एक फरमान लिखो, फातिमा को कस्बे में इज्जत का मकाम दिया जाए। उसकी बकरी के दूध से लोगों का इलाज होगा और जो भी जरूरतमंद हो वो उससे मदद ले सकता है। फातिमा ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे इतना सब नहीं चाहिए, मैं तो बस अपनी झोंपड़ी में रहकर लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। नवाब साहब मुस्कुराए। तुम्हारी इसी सादगी में तुम्हारी खूबसूरती है बेटी, मगर मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो। अगर तुम चाहो तो महल में रह सकती हो, और अगर तुम अपने कस्बे में ही रहना चाहती हो तो वहां तुम्हारे बाप की कोठी तुम्हें लौटा दी जाएगी। फातिमा ने सोचा, फिर उसने कहा, हुजूर, मैं अपने कस्बे में ही रहना चाहती हूँ। वहीं मेरी यादें हैं, वहीं मेरे अब्बा जान की रूह बसती है, और मैं चाहती हूँ कि वो कोठी एक जगह बने जहां गरीब और बीमार लोग आए और उन्हें शिफा मिले। नवाब साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है बेटी, ऐसा ही होगा। अगले दिन सुबह नवाब साहब ने फातिमा के लिए एक शानदार जुलूस तैयार करवाया। एक खूबसूरत पालकी में फातिमा को बिठाया गया और उसके पीछे पीछे बकरी को एक सजे हुए रथ में बिठाया गया। साथ में सिपाहियों का दस्ता चला और ढोल नगाड़े बजने लगे। जुलूस नूर आबाद की तरफ चल पड़ा। जब जुलूस कस्बे के करीब पहुंचा तो लोगों ने दूर से ही आवाजें सुनी। वो अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और जब उन्होंने देखा कि फातिमा एक शानदार पालकी में बैठी हुई है और उसके साथ नवाब साहब के सिपाही हैं, तो वो हैरान रह गए। बीबी जान सबसे पहले दौड़कर आई। फातिमा बेटी, ये क्या हो रहा है? फातिमा पालकी से उतरी और बीबी जान को गले लगा लिया। बीबी जान, अल्लाह ने मेरी सुन ली, अब सब ठीक है। एक सिपाही ने नवाब साहब का फरमान पढ़ा। नवाब साहब के हुक्म से फातिमा को उसके बाप की सारी मिल्कियत वापस दी जाती है और जहीर और तालिब को उनके जुर्मों की सजा दी गई है। अब फातिमा इस कस्बे की इज्जतदार बेटी है। लोग खुशी से नारे लगाने लगे, अल्लाह का करम, फातिमा जिंदाबाद। मगर फातिमा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। भाइयों और बहनों, मुझे कोई बड़ाई नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छी जिंदगी जी। मेरी बकरी का दूध अब भी सबके लिए है, गरीब हो या अमीर, कोई फर्क नहीं। लोग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हुए। फातिमा ने कोठी रहमत को नया रूप दिया।
उसने एक हिस्सा अपने रहने के लिए रखा, साधारण छोटा, जहां सिर्फ जरूरत की चीजें थीं। बाकी पूरी कोठी को एक दारुल शिफा खाना बना दिया, जहां बीमार लोग आ सकते थे, ठहर सकते थे और इलाज पा सकते थे। उसने एक हकीम को बुलाया, एक वैद्य को बुलाया और कुछ औरतों को भी रखा जो बीमारों की सेवा कर सकें। और सबसे खास बात, हर रोज सुबह और शाम फातिमा खुद बकरी का दूध निकालती और जरूरतमंदों को पिलाती। कुछ लोग पैसे देते, कुछ लोग खाना लाते, कुछ लोग सिर्फ दुआएं देते। फातिमा सब कुछ कबूल करती और गरीबों में बांट देती। धीरे धीरे दारुल शिफा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे कस्बों से भी लोग आने लगे, बीमार, लाचार, मायूस, और सब के सब शिफा पाकर लौटते। फातिमा ने कोठी के पीछे एक छोटा सा बाग बनवाया, हरी घास, फूल और एक छोटा सा तालाब। ये बाग सिर्फ बकरी के लिए था। हर रोज सुबह फातिमा बकरी को वहां ले जाती, उसे चरने देती और खुद भी वहीं बैठकर कुरान पढ़ती। बकरी बहुत खुश रहती, उसकी सेहत और भी अच्छी हो गई थी और अब उसके दूध की मकदार भी बढ़ गई थी। मगर यह चमत्कारी दूध सिर्फ तभी निकलता था जब फातिमा खुद उसे दूहती। लोग कहते, ये बकरी और फातिमा के बीच कोई रूहानी रिश्ता है। और सच में ऐसा ही था। दोनों ने एक दूसरे को सबसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया था और अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उधर जहीर और तालिब को एक दूर के गांव में भेज दिया गया था, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था। पहले कुछ दिन वो बहुत रोए, उन्होंने अपनी किस्मत को कोसा। मगर धीरे धीरे जब उन्हें भूख लगी, जब उन्हें मेहनत करनी पड़ी, जब उन्हें किसी ने इज्जत नहीं दी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खोया है। एक दिन जहीर ने तालिब से कहा, भाई, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। फातिमा हमारी भतीजी थी, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए था, मगर हमने लालच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तालिब की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या फायदा, हम वापस नहीं जा सकते, हमारी इज्जत गई, हमारा सब कुछ गया। जहीर ने कहा, मगर अल्लाह तो माफ करता है अगर हम सच्ची तौबा करें। तालिब ने सिर हिलाया, हाँ, शायद हम अब नेक बनने की कोशिश करें। और उस दिन से दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश शुरू की। वो मेहनत मजदूरी करने लगे, लोगों की मदद करने लगे और रात को तौबा करने लगे। मगर उनका दर्द हमेशा रहा कि उन्होंने एक मासूम लड़की पर इतना जुल्म किया था। महीने गुजरे, साल गुजरे, दारुल शिफा की शोहरत बढ़ती गई। अब वहां सिर्फ बीमार ही नहीं आते थे, बल्कि लोग फातिमा से मिलने भी आते थे, उसकी बातें सुनने, उससे सीखने। फातिमा अब भी वैसी ही साधारण थी। उसके कपड़े साधारण थे, उसकी बातें सादी थीं, मगर उसके दिल में इतनी मोहब्बत थी कि हर कोई उससे मुतासिर हो जाता था। कई लोगों ने उससे शादी का पैगाम भेजा, अमीर लोग, रईस लोग, मगर फातिमा ने सबको इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरी जिंदगी अब अल्लाह की राह में है, मैं अपने लोगों की सेवा करना चाहती हूं। और वो वही करती रही। हर सुबह वो बकरी के पास जाती, उससे बातें करती, उसे गले लगाती और फिर दूध निकालती। फिर वो दूध लेकर बीमारों के पास जाती, उन्हें पिलाती, उनके लिए दुआ करती। लोग कहते, फातिमा एक फरिश्ता है, मगर फातिमा खुद को सिर्फ एक साधारण बंदी समझती थी, जिसे अल्लाह ने एक काम सौंपा है और वो उसे पूरी मेहनत से कर रही है। एक दिन जब फातिमा दारुल शिफा के बाहर बैठी हुई थी, तो दो बूढ़े आदमी धीरे धीरे चलते हुए आए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे झुर्रियों से भरे थे और आंखों में शर्म थी। फातिमा ने उन्हें देखा, मगर पहचान नहीं पाई। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल, आइए। दोनों बूढ़े अंदर आए और एक कोने में बैठ गए। फातिमा ने उन्हें पानी दिया और पूछा, आप कहां से आए हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बहुत दूर से। हमने सुना है कि यहाँ एक नेक लड़की रहती है जो बीमारों का इलाज करती है। फातिमा ने कहा, जी, अल्लाह की मेहरबानी से। आप बीमार हैं? दूसरे बूढ़े ने कहा, जी, मगर हमारी बीमारी जिस्म की नहीं, रूह की है। फातिमा ने हैरानी से पूछा, रूह की? पहले बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटी, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हमने अपनी भतीजी पर जुल्म किया था, उसका सब कुछ छीन लिया था और अब हम तौबा करना चाहते हैं, मगर वो हमें माफ करेगी या नहीं, ये हम नहीं जानते। फातिमा की सांस रुक गई। उसने गौर से देखा और फिर पहचान गई।
ये जहीर और तालिब थे। फातिमा की सांस रुक गई। उसने गौर से देखा और फिर पहचान गई, ये जहीर और तालिब थे। मगर अब वो लोग नहीं रहे थे जिन्होंने कभी शानदार कुर्ते पहने थे और घमंड से सिर ऊंचा रखा था। अब वो दो टूटे हुए, थके हुए, शर्मिंदा बूढ़े थे। फातिमा के दिल में एक तूफान उठा। कितनी यादें ताजा हो गईं। वो रात जब अब्बा जान ने आखिरी सांस ली थी, वो दिन जब इन दोनों ने उसका सब कुछ छीन लिया था, वो पल जब उसे एक मरती हुई बकरी देकर झोंपड़ी में धकेल दिया गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर फिर उससे अपने अब्बा जान की आवाज याद आई, बेटी, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल को थामा। फिर उसने धीरे से कहा, चचा जान, आप? दोनों बूढ़ों ने सिर झुका लिया। जहीर की आवाज कांप रही थी। हाँ फातिमा, हम हैं। हम जानते हैं कि हमारा यहां आना हमारी जुर्रत, मगर हमें तुमसे माफी मांगनी है। तालिब ने आगे बढ़कर कहा, बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमने लालच में अंधे होकर तुम्हारा हक मार लिया। हम जानते हैं कि हमारा कोई हक नहीं बनता, मगर अगर तुम हमें माफ कर दो तो शायद हमारी रूह को सुकून मिले। फातिमा खामोश रही। उसके दिल में अब भी दर्द था, मगर साथ ही एक अजीब नरमी भी थी। उसने कहा, चचा जान, आप इतने सालों बाद यहां क्यों आए? जहीर ने जवाब दिया, बेटी, जब हम उस दूर के गांव में गए तो हमें पहली बार जिंदगी की असलियत समझ आई। वहां किसी ने हमें इज्जत नहीं दी। हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। भूख, प्यास और जिल्लत सब कुछ झेलना पड़ा। और तब हमें एहसास हुआ कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया था। तालिब ने आंसू पोंछते हुए कहा, हमने तौबा की बेटी। हमने अल्लाह से माफी मांगी और अब हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। अगर तुम हमें माफ कर दो तो शायद हमारा बोझ हल्का हो जाए। फातिमा ने दोनों को देखा। उनके चेहरों पर सच्चाई थी, आंखों में शर्म थी और दिलों में पछतावा था। वो समझ गई कि ये लोग बदल चुके हैं। उसने धीरे से कहा, चचा जान, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी थी। मैंने बहुत रातें रोते हुए गुजारी, मगर अल्लाह ने मुझे सब्र दिया और फिर उसने मुझे इतना कुछ दिया कि मेरे दिल में आपूर्ति में आपके लिए नफरत रखने की जगह नहीं रही। दोनों बूढ़े हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। फातिमा ने आगे कहा, मैं आपको माफ करती हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरे चचा हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह मुझसे यही चाहता है और मेरे अब्बा जान भी यही चाहते थे कि मैं किसी के दिल में जहर ना रखूं। जहीर और तालिब की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। दोनों ने फातिमा के पैरों पर सिर रख दिया। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटी, तू हमसे बहुत बड़ी निकली। फातिमा ने उन्हें उठाया और कहा, चचा जान उठिए, ये दारुल शिफा है, यहाँ हर कोई आ सकता है। आप भी यहाँ ठहर सकते हैं, खाना खा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। दोनों भाइयों ने हैरानी से कहा, क्या सच में? जी हाँ, मैंने ये जगह इसीलिए बनाई है ताकि कोई भी यहाँ आकर सुकून पा सके। उस दिन से जहीर और तालिब दारुल शिफा में रहने लगे। फातिमा ने उन्हें कुछ छोटे छोटे काम दिए, बाग में पानी देना, बीमारों के लिए पानी भरना, साफ सफाई में मदद करना। दोनों भाई बड़ी मेहनत से काम करने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि मेहनत में कितना सुकून है। और खासकर जब वो फातिमा को बीमारों की सेवा करते देखते तो उनके दिल शर्म से झुक जाते कि इस लड़की ने हमारे साथ कितना बुरा वक्त देखा, मगर फिर भी इसने हमें माफ कर दिया। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जहीर ने फातिमा से कहा, बेटी, हम यहां से जाना चाहते हैं। फातिमा घबरा गई। आपको यहां कोई तकलीफ हुई? नहीं बेटी, तकलीफ तो बिल्कुल नहीं। तुमने हमारे साथ इतनी मेहरबानी की है कि हम अपनी जिंदगी भर इसे नहीं भूल सकते। मगर हम चाहते हैं कि हम भी अपनी जिंदगी में कुछ नेक काम करें। हम वापस उस गांव जाना चाहते हैं जहां हमें भेजा गया था और वहां लोगों की मदद करना चाहते हैं, जैसे तुम यहां करती हो। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुबहान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है चचा जान। तालिब ने कहा, और हम वादा करते हैं बेटी कि अब हम कभी किसी पर जुल्म नहीं करेंगे। हम सीख गए हैं कि दौलत से बड़ी चीज इंसानियत है। फातिमा ने उन्हें गले लगाया। अल्लाह आपकी मदद करे चचा जान, और हाँ, जब भी आपको जरूरत हो तो मैं हूं। दोनों भाई रुखसत हुए। इस बार उनके दिलों में शर्म नहीं थी, बल्कि एक नई उम्मीद थी। महीने गुजरते गए। दारुल शिफा की शोहरत अब दूर दूर के सूबों तक पहुंच गई थी। लोग कहते थे, नूर आबाद में एक फरिश्ता रहती है जिसके पास एक मुबारक बकरी है।
उसके दूध से हर बीमारी ठीक हो जाती है। मगर फातिमा ने कभी भी अपने बारे में शोहरत नहीं चाही। वो हमेशा कहती, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक वसीला हूं। कस्बे में अब गरीबी कम हो गई थी, क्योंकि जो लोग भी दारुल शिफा में आते उन्हें ना सिर्फ इलाज मिलता, बल्कि अगर वो भूखे होते तो खाना भी मिलता, अगर बेघर होते तो ठहरने की जगह भी मिलती। फातिमा ने कस्बे के कुछ नौजवानों को भी इस काम में शामिल किया। उसने उन्हें सिखाया, देखो, जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी किसी को खुश देखने में है। जब तुम किसी बीमार को ठीक होते देखोगे, किसी भूखे को खाना खाते देखोगे, तो तुम्हारे दिल को जो सुकून मिलेगा वो किसी दौलत से नहीं मिल सकता। नौजवानों ने उसकी बात मानी और धीरे धीरे पूरा कस्बा एक मिसाल बन गया, जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जब फातिमा बकरी के पास बैठी थी और उसके बालों में कंघी कर रही थी, तो उसने देखा कि बकरी की आंखों में एक अजीब चमक है। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरी जान, तू आज कुछ अलग लग रही है। बकरी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कुछ कह रही हो। फिर उसने अपना सिर फातिमा की गोद में रख दिया और धीरे से मैं की आवाज निकाली। उस रात फातिमा ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उसके अब्बा जान थे, मुस्कुराते हुए, नूर से चमकते हुए। उन्होंने कहा, बेटी, तूने बहुत अच्छा किया, तुमने सब्र किया, नेकी की और लोगों की सेवा की। अल्लाह तुझसे बहुत खुश है और अब तेरा काम पूरा होने वाला है। फातिमा ने पूछा, अब्बा जान, इसका क्या मतलब? अब्बा जान ने कहा, मतलब ये कि जो बकरी तुझे मिली थी वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान थी। तूने उसे प्यार दिया, उसकी सेवा की और इसीलिए अल्लाह ने उसमें बरकत डाली। मगर अब वो बरकत तेरे दिल में है, तेरे हाथों में है। अब तुझे किसी बकरी की जरूरत नहीं, तू खुद एक वसीला बन गई है। फातिमा की नींद खुल गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो झट से बकरी के पास गई। बकरी बिल्कुल शांत थी, सुकून से सो रही थी, मगर अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। अगली सुबह फातिमा ने बकरी को उठाने की कोशिश की, मगर बकरी नहीं उठी। वो बहुत गहरी नींद में थी। फातिमा ने हकीम को बुलाया। हकीम ने देखा और कहा, फातिमा बेटी, ये बकरी बहुत बूढ़ी हो गई है, शायद अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेगी। फातिमा का दिल टूट गया, मगर उसने सब्र किया। उस दिन से बकरी कम कम दूध देने लगी और कुछ हफ्तों बाद एक रात बकरी ने बहुत शांति से अपनी आंखें बंद कर ली, फातिमा की गोद में, जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में सोता है। फातिमा ने बहुत रोया। उसने बकरी को कोठी के बाग में दफन किया और वहां एक छोटा सा मजार बनाया। लोग हैरान थे, अब बकरी नहीं रही तो दूध कहां से आएगा, बीमारों का इलाज कैसे होगा? मगर फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने वो बकरी मुझे एक सबकर सिखाने के लिए दी थी कि अगर तुम किसी कमजोर का ख्याल रखोगे, उसे प्यार दोगे, तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। अब मुझे उस सबकर को आगे बढ़ाना है। और सच में उसके बाद भी दारुल शिफा में मरीज आते रहे। फातिमा ने दूसरे तरीकों से उनका इलाज करना शुरू किया, जड़ी बूटियों से, दुआओं से और सबसे बढ़कर अपनी मोहब्बत और देखभाल से। लोग कहते, पहले बकरी का दूध शिफा देता था, अब फातिमा की दुआएं शिफा देती हैं। कुछ सालों बाद नवाब साहब ने फातिमा के लिए एक रिश्ता भेजा। एक नौजवान जो खुद एक दूसरे कस्बे में गरीबों की सेवा करता था, उसने फातिमा के बारे में सुना था और उससे मिलना चाहता था। फातिमा ने उस नौजवान से मुलाकात की। उसका नाम इरफान था। वो बहुत ही नेक, मेहनती और समझदार था। उसने फातिमा से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मैं चाहता हूं कि हम साथ मिलकर और भी ज्यादा लोगों की मदद करें। फातिमा को उसकी बात पसंद आई। उसने इस्तिखारा किया, अल्लाह से मशवरा मांगा और फिर हां कर दी। शादी बहुत ही सादी थी, ना कोई दिखावा, ना कोई फजूल खर्ची। बस कस्बे के लोग जमा हुए, दुआएं दी और फातिमा और इरफान ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी के बाद इरफान भी दारुल शिफा में शामिल हो गया। दोनों ने मिलकर और भी बड़ा काम किया। उन्होंने एक स्कूल भी खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ सकते थे। धीरे धीरे नूर आबाद एक मिसाली कस्बा बन गया। जहीर और तालिब की खबर और माफी का फल। कुछ सालों बाद फातिमा को एक खत मिला। वो जहीर का खत था। उसमें लिखा था, प्यारी भतीजी फातिमा, अल्लाह तुझे सलामत रखे। मैं और तेरा चचा तालिब अब बूढ़े हो गए हैं, मगर हम खुश हैं। तूने हमें माफ किया और इस माफ जिंदगी बदल दी।
हमने उस गांव में एक छोटा सा मदरसा खोला है जहां हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हम उन्हें तेरी कहानी भी सुनाते हैं कि कैसे सब्र और नेकी इंसान को कितना ऊंचा बना सकती है। हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे और हमें नेक राह पर चलने की तौफीक दे। तेरे चचा जहीर और तालिब। फातिमा ने खत पढ़ा और मुस्कुरा दी। उसने जवाब लिखा, प्यारे चचा जान, मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके नेक कामों को कबूल करे। मुझे खुशी है कि आप बदल गए हैं और अब लोगों की भलाई कर रहे हैं। यही असली कामयाबी है। आपकी भतीजी फातिमा। कहानी का खातिमा और जिंदगी का सबक। साल गुजरते गए। फातिमा और इरफान के बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। तीनों बच्चों को उन्होंने वही सबक सिखाया जो फातिमा के अब्बा जान ने उसे सिखाया था, नेकी, सब्र और लोगों की खिदमत। दारुल शिफा अब और भी बड़ा हो गया था। वहां डॉक्टर थे, हकीम थे, वैद्य थे और सबसे बढ़कर वहां मोहब्बत थी। हर बीमार के लिए, हर गरीब के लिए, हर जरूरतमंद के लिए। और हर रोज शाम को जब फातिमा कोठी के बाग में बकरी के मजार पर जाती तो वो वहां फूल रखती और धीरे से कहती, शुक्रिया मेरी जान, तूने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक दिन जब फातिमा बूढ़ी हो गई और उसके बाल सफेद हो गए तो उसके पोते पोतियों ने उससे पूछा, दादी जान, आपकी जिंदगी इतनी खुशहाल कैसे हुई? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब जिंदगी तुम्हारा सब कुछ छीन ले तो घबराना मत। अल्लाह पर भरोसा रखो, नेकी करते रहो और कमजोरों का ख्याल रखो। अल्लाह तुम्हें वापस सब कुछ देगा और उससे भी ज्यादा। पोते पोतियों ने सिर हिलाया और फातिमा की बातों को अपने दिलों में बसा लिया। आखिरी मंजर, नूर आबाद की रौनक। सूरज ढल रहा था। नूर आबाद के आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। दारुल शिफा के बाहर बच्चे खेल रहे थे, औरतें बातें कर रही थीं और मर्द काम से लौट रहे थे। फातिमा अपनी छत पर खड़ी थी और ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, तूने मुझ गरीब यतीम लड़की को इतना कुछ दिया। मैं तेरी शुक्रगुजार हूं। मेरी जिंदगी तेरी राह में गुजरी और मुझे इससे बड़ी कोई नेमत नहीं चाहिए। उसी वक्त हवा का एक झोंका आया, ठंडा, खुशबूदार, सुकून देने वाला, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली हो। फातिमा मुस्कुरा दी और वापस अंदर चली गई, अपने बच्चों के पास, अपने पोते पोतियों के पास, अपनी जिंदगी के पास। और नूर आबाद में उस रात हर घर में दिए जल रहे थे, उम्मीद के, मोहब्बत के और एक नई सुबह के। और इस तरह एक गरीब यतीम लड़की जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, अल्लाह की मेहरबानी से एक मिसाल बन गई, सब्र की, नेकी की और माफी की। उसकी कहानी आज भी नूर आबाद में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं, बसो बात त्याग का गुस्सा ही देता है। जब जिंदगी तुम्हें एक मरती हुई बकरी दे तो उसे प्यार से सींचो, अल्लाह उसे एक खजाना बना देगा। अल्लाह हम सबको फातिमा जैसा सब्र, नेकी और मोहब्बत का दिल